हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके धीर सिंह दवाई वाले मॉडल पेपर हैं जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित हैं। तो ये 10 नंबर का मॉडल पेपर है। इसमें देख लेते हैं जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके जो भी मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको देखने हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, यह निर्मितवाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जिसमें आपके चैनल ब्रूनर हो गए, ठीक है, वो आपके जीन प्याजे हो गए और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो उनके अनुसार जो एक टीचर होता है वो एक सहजकर्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर हो जाएगा, यानी एक तरह से फैसिलिटेटर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो आपके सृजनात्मकता की विशेषता क्या क्या होती है वो बतानी है। देखो, मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, प्रवाहशीलता भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है तो कब करता है? जब हम कहेंगे वो जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसमें है मूल प्रवृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है, यानी इसमें से गलत है वो चूज करना है हमें। देखो, पलायन है ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, ऐसे बोल सकते हैं, और इससे संबंधित जो संवेग है वो हो जाएगा वह। सही है ना, कि पलायन से वह होता है, और युद्ध प्रियता यानी क्रोध से संबंधित होती है, अप्रियता होती है घृणा से। लेकिन संवेदना आश्चर्य यानी वंडर से संबंधित नहीं होगी। तो ये कैसे होगी फिर? ये संबंधित हो जाएगी आपकी जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूरोसिटी, तो ये क्यूरोसिटी है ये आपकी वंडर से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं, यानी जिज्ञासा है वो आश्चर्य से संबंधित होगी, न कि आपकी संवेदना। तो यही गलत था, हमें यही चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव होगा? अगर इसमें से देखें तो वो आदर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? जैसे यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये बात सही है। वृद्धि है जो विकास का ही एक हिस्सा होती है, ये भी बात सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये गलत है। जो परिवर्तन को देखा नहीं जा सकता, ये परिवर्तन है ना, ये आपके विकास के अंतर में आते हैं, और विकास की चीज़ें है उसे आप है ना तो परिवर्तनों को देख सकते हैं और ना ही माप सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो मापन होता है उसमें हम जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको माप सकते हैं। ठीक है, तो विकास को नहीं माप सकते। इस प्रकार इसका 3 नंबर ऑप्शन जो हमें पूछा था सही नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि हम कहेंगे, अगर इसकी आईक्यू की बात कर रहा है बच्चे की, तो ये हो जाएगा शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करेगा या कोई नया टेक्निक अपनाएगा, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपकी किशोरावस्था में किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ साथ ये टीवी देखना, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार किसका है? तो ये प्याजे का है, और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके जीन प्याजे से ही संबंधित है, ये एक तरह से कथन है उनका। उन्होंने विशेषता बताई थी जो किशोर किशोरियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें कह रहा था शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा निर्धारित किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे, देखो ओवरऑल हमने क्वेश्चन तो देख लिया था, तो आंसर ये हो जाएगा, बच्चों की जो विकास दर है ना वो भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, विभिन्न श्रेणी के जो मंदिर बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि लब्धि का चयन कीजिएगा, यानी इनमें से करना है। तो औसत तो एक ही है, जो है 26 से लेकर 49 बस तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण हम किसके आधार पर कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के आधार पर, दूसरा है अमौखिक बुद्धि यानी बोल सकते हैं अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के थ्रू। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है जो है आपका 12वें नंबर का। देखो ये ऑलरेडी आपके शायद आरपीएससी सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार था, 12 नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्न कथनों के प्रत्येक के सम्मुख है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ दर्शाने वाले कथन के सम्मुख है तो जी लिखा होगा, और विकास को दर्शाने वाले के सामने डी लिखा होगा यानी डेवलपमेंट। जी से मतलब ग्रोथ, डी से मतलब डेवलपमेंट। जो चीज़ जी से संबंधित होगी वो जी लगाना है उसके सामने, और जो संबंधित होगी डेवलपमेंट से यानी विकास से तो उसके सामने डी लगाना है। जैसे एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, तो दांतों का निकलना एक तरह से ये ग्रोथ में आएगा, यानी ग्रोथ का मतलब वृद्धि से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन है 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल चलना, तो ये इसे आप है ना तो माप सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये आपके डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। इसके सामने मैंने डी लगा दिया है। 3 नंबर ऑप्शन है एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें हैं केंद्रित करना, तो ये भी डेवलपमेंट का ही भाग हो जाएगा। बाकी 1 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, तो इसे हम कह सकते हैं देख भी सकते हैं, और ये आएगा आपके ग्रोथ में, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं पहला ऑप्शन था वो वृद्धि से यानी ग्रोथ से संबंधित था, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा ग्रोथ। इस प्रकार का ऑप्शन देखिएगा, शुरुआत में ग्रोथ और लास्ट में ग्रोथ, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब क्या करें, अब देखिएगा हम देखना है कि पहली में ग्रोथ थी, डबल में डेवलपमेंट थी, यानी पहले नंबर में ग्रोथ और 2 और 3 में डेवलपमेंट। एक यानी हम कहेंगे एक में ग्रोथ और लगातार दोनों में डेवलपमेंट और लास्ट में ग्रोथ, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो डेवलपमेंट और फिर बाद में ग्रोथ होगी, इस वजह से गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने कह सकते हैं मानव के व्यक्तित्व की व्याख्या एवं स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांतों के आधार पर की थी। तो देखिएगा ये आपके नाम सुनते होंगे, एक तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, ये मानवतावादी कहलाते हैं यानी ह्यूमनिस्ट कहलाते हैं। इन्होंने बताया था कि समाज में व्यक्ति को किस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और उस आधार पर अब्राहम मैस्लो ने तो आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें उन्होंने 5 स्टेज बताई थी कि इस प्रकार मानव है वो समाज में रहता है तो उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे फिजिकली, सेफ्टी, लव और सम्मान और स्वयं का यथाधिकार, इस प्रकार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक अधिगम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त सूचना पर केंद्रित होता है, तो वो होगा व्यक्तिगत परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर से वो अचीवमेंट टेस्ट रहेगा, उपलब्धि, क्योंकि ये कह रहा है ना कि अनुभव प्रदान करने के बाद अधिगम है आपको किस स्तर तक हो चुका है, तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण फर्स्ट और सेकंड तालिका में दिए गए हैं, आप मिलान कीजिएगा, ठीक है। उक्त गतिविधियों को सही समुच्चय बनाइएगा। जैसे डिस्प्रैक्सिया है, तो डिस्प्रैक्सिया आप जानते होंगे ये आपके विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम से संबंधित होता है, ठीक है। बाकी डिसकैलकुलिया ये मैथ से संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम से। डिसलेक्सिया छोड़िए, डिस्ग्राफी देखिए लेखन संबंधी होता है, ये इससे मिल जाएगा। फिर बचा था डिसलेक्सिया, तो ये हो जाएगा विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम। तो इस प्रकार इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, यानी ऐसे कह सकते हैं अधिगम अक्षमता, ये वाला शब्द है ना किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें नाम लेते हैं सैमुअल क्रिक का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक प्रभाव करता है और विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मानता। इस प्रकार विद्यार्थियों को जिसकी सहायता होगी तो वो हम कहेंगे उसे भावात्मक चित्र की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। संशोधित करना, मॉडिफाई करना या उसे परिवर्तित करना, ये सभी शब्द है ना आपकी एकोमोडेशन से संबंधित होते हैं। आपने इंग्लिश शब्द सुना होगा अकोमोडेशन, उसका मतलब होता है समायोजन, ये उससे संबंधित है। बाकी एसिमिलेशन तो अलग चीज़ है, उसमें तो ज्ञान ग्रहण ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 के सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान का प्रमुखता दी गई है, तो वो हो जाएगी सूझ का सिद्धांत। ये सूझ का सिद्धांत है, ये इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिए जाते हैं, कॉलर,
कोहलर हो गए और आपके कोफा हो गए, और साथ ही साथ मैक्स बर्दिमर, ठीक है। इन 3 मनोवैज्ञानिक का नाम लिया जाता है। बाकी है 20 नंबर क्वेश्चन, विलुप्त होना परिणाम है, तो हम कहेंगे पर्यावरण का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होगा। तो आप देखिएगा इनमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये इससे ही हो जाएगा, सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे थे, बाकी छोड़िएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है लैटिन शब्द है साइको। साइको का अर्थ क्या होता है। तो शुरुआत में हमने आत्मा कहा था, लास्ट में जाके व्यवहार कहा था, तो शुरुआत में तो हमने आत्मा ही कहा था साइको को। क्वेश्चन नंबर आपका 23 बाय, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ऐसा दावा किसने किया था। वॉटसन ने। एक रह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो हम कहेंगे जो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं ना, इन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उम्र की बात की जाए, जब हम आरटी एक्ट में बात करते हैं कि बच्चों की उम्र एक देते हैं, तो जी कहते हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, न कि 14 से 18 के मध्य में। बाकी निःशक्त बच्चों की नियमित उपस्थिति हो, ये सब सही थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाली विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। शुरुआत में हमने आत्मा कहा था, फिर लास्ट में व्यवहार कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, अधिगम की किस श्रेणी में आता है। तो ये अधिगम की विशेषताओं के अंडर में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, तो वो आपके सुकरात को माना जाता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रश्नावली किसने दी थी। ये तो चलो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, देखो प्रश्नोत्तर विधि तो चलो सुकरात ने दी, तो फिर प्रश्नावली किसने दी, ये भी आपने पढ़ी होगी। तो प्रश्नावली थी ये आपकी फोर्डवर्थ ने दी थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है, पूर्ण से अंश होता है। ये ज्ञात से अज्ञात होगा, न कि अज्ञात से ज्ञात, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 30 नंबर है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 29 तो रह ही गया। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता की प्रस्फुटित करता है, तो यह कथन किसका है। ये श्रीमती अलोलोक का है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, ये आपकी सोशलाइजेशन कहलाती है, यानी समाजीकरण। इस प्रकार हमने 1 to 3 ये जो 30 क्वेश्चन थे वो किए हैं, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।